अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए। कोई कम बात नहीं है। आज जो ये बोलते हैं हमारे दिल्ली के नेता मोदी जी वगैरह, टारगेट करते उस फैमिली को, परिवार को, जिस परिवार ने जान दे दी, कुर्बानी कर दी, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। नहीं दुनिया के अंदर लगा हुआ, और आप उनको ईडी के नोटिस दे रहे हो, बुला रहे हो वहाँ पर। ये जो तंग कर रहे हैं ना, ये गाँव गाँव में बात पहुँच रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के यहाँ 6 महीने से ईडी बैठी हुई वहाँ पर। ये पूरे देश में तहल का आतंक मचा रखा ईडी का। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी खत्म करें लोग, और आप देखना ये मुद्दा बनेगा इन चुनाव के अंदर। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप निर्दोष लोगों को जाके तंग करो, घरों में घुस जाओ। दोता से गए ईडी वाले, एक सवाल इनसे नहीं पूछा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है, यानी पूरी तरीके से यहां पर सियासी माहौल बन चुका है और राजनीतिक गलियारों में लगातार आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर जिस तरीके से राजस्थान में ईडी की कार्रवाई हुई है, उस ईडी की कार्रवाई को लेकर अशोक गहलोत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि यहां पर अशोक गहलोत के कई करीबी मंत्रियों पर ईडी की छापेमारी हुई। और साथ ही साथ हमने देखा कि उनके बेटे को भी ईडी ने 12 साल पुराने केस में अपना समन जारी किया। लेकिन लगातार यहां पर गहलोत आरोप यही लगा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनावों के दौरान परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं। और इस बीच लगातार गहलोत अपनी योजनाएं जो है जनता के सामने लगातार पेश कर रहे हैं, अपनी योजनाओं की वो शुरुआत कर रहे हैं। और चुनाव से पहले लगातार उनकी कई सारी योजनाएं जो है जनता के लिए आ चुकी है। और फिर दोबारा उन्होंने यहां पर एक नई योजना की बात करी और साथ ही साथ ईडी की चल रही कार्रवाई पर भी बड़े निशाने साधे। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अशोक गहलोत ने अपने मंच से क्या कहा। का मौका किसने दिया? आपने दिया, जोधपुर ने दिया। मेरी कर्मभूमि जोधपुर रही। गांव गांव में, ढाणियों में जहां अकाल पड़ते थे, सूखे पड़ते थे, बचपन से ही मैं जाने का मुझे शौक था। तो आज जो कुछ मैंने कलम चलाई राजस्थान भर के प्रदेशवासियों के लिए, उसका श्रेय आपको जाता है। आज जो अगर तारीफ होती है हमारी स्कीमों की, अभी हमारे अध्यक्ष जी तारीफ कर रहे थे, दुतासा जी, तो अनुभव कहाँ का है? अनुभव जोधपुर की धरती का है, जोधपुर के पानी का है, जोधपुर के लोगों का है। ये अनुभव ने मुझे सिखाया किस प्रकार से काम करना, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। अकाल सूखे पड़ते थे, हम जाते थे। पीने का पानी का संकट जोधपुर के अंदर, ट्रेन से पानी लाया करता था, ट्रेन गाड़ी से पानी आता था। एमरजेंसी योजना बनाई गई थी उस जमाने के अंदर। नई पीढ़ी को नहीं मालूम है क्या क्या तकलीफ होती थी यहाँ पर, वो सब जमाना था। राजीव गांधी आज नहीं रहे दुनिया में, आज इंदिरा गांधी कैनाल, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आ गई, आराम हो गया। ट्रेनें 2 चलती थी, दिल्ली मेल और आगरा फोर्ट, धीमी गति से। आज ब्रॉडगेज आ गया, कितनी ट्रेनें चलती किसी को नहीं मालूम। ट्रेन बदलनी नहीं पड़ती अहमदाबाद में और दिल्ली के अंदर। हवाई जहाज के पता ही नहीं थे, हवाई जहाज चलने लगे, एयरपोर्ट बन गए। जो काम जोधपुर में हुआ है, मैं समझता हूँ आप शान से कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से विकास में कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। अब भी कई काम चल रहे हैं जोधपुर के अंदर, आप देख रहे हैं। इतने में नहीं हमारे पानी की समस्या बहुत कम शहर होंगे राजस्थान में जब पीने के पानी की समस्या नहीं, जिसमें जोधपुर भी होगा। गाँव तक हम पानी भेज रहे इंदिरा गांधी कैनाल का। तो मैं खाली इस मौके पर, क्योंकि भाषण सुनना आपको खड़गे साहब का, हम तो जहाँ जहाँ मीटिंग में जा रहे हैं, आजकल तो लाइव होता है टीवी के अंदर, तो मेरी बातें आप सुनते हो, सुनते रहे हो, आगे सुनते रहोगे। चुनाव तक लगातार मीटिंग होगी। पर मुझे गर्व है कि जोधपुर में आज खड़गे साहब पधारे हैं। और इतना आप सबको मालूम है कि हमने जो राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, 4 बातें कही थी। महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा सभी जाति धर्म के बीच में, अमीर बीच के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। चारों बातें प्यारी है खड़गे साहब को भी। ये चाहते हैं, इन जिंदगी के अनुभव है कि देश में प्यार मोहब्बत रहेगा तब देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए। कोई कम बात नहीं है।
आज जो ये बोलते हैं हमारे दिल्ली के नेता मोदी जी वगैरह, टारगेट करते उस फैमिली को, परिवार को, जिस परिवार ने जान दे दी, कुर्बानी कर दी, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया और पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आज क्या बोलते हैं, इनको शर्म भी आनी चाहिए। किस रूप में बोलते हैं भाषा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, गांधी परिवार को टारगेट बनाते हैं। इनको पता नहीं इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है ये त्याग बलिदान की कहानी। इसलिए खड़गे साहब उस पीढ़ी से आते हैं जिनके अपने अनुभव है। पर मैं कह सकता हूँ आपको, चारों जो मुद्दे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दबाव में है। इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी हैं जो आर्थिक अपराधियों के लिए काम आनी चाहिए, उसकी बजाय सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए काम आ रही है, तंग कर रही है। आप बताइए, दूतावास के बेटे क्या कसूर है? वैभव गहलोत बैठा हुआ है, 1 रुपया इसका नहीं दुनिया के अंदर लगा हुआ, और आप उनको ईडी के नोटिस दे रहे हो, बुला रहे हो वहाँ पर। ये जो तंग कर रहे हैं ना, ये गांव गांव में बात पहुँच रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के यहाँ 6 महीने से ईडी बैठी हुई वहाँ पर। ये पूरे देश में तहल का आतंक मचा रखा ईडी का। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी खत्म करें लोग, और आप देखना ये मुद्दा बनेगा इन चुनाव के अंदर। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप निर्दोष लोगों को जाके तंग करो, घरों में घुस जाओ। दूतावास से गए ईडी वाले, एक सवाल इनसे नहीं पूछा, दिन भर बैठे रहे वहाँ पर, क्या तुक था जाने का। इस प्रकार से जानबूझ के कांग्रेस नेताओं को तंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर की परवाह नहीं कर रहे हैं। डाइवर्ट कर दिया इनका काम जो था ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारी 10 योजनाएं हैं महंगाई राहत शिविर की, घर घर में पहुँची है, बल्कि इम्प्लीमेंट हो गई। लोग बहुत इम्प्रेस उससे गाँव गाँव के अंदर। वो मैं गिनूंगा नहीं, आप सबको मालूम है। 7 गारंटी हमने दी है, वो चर्चा है पूरे देश के अंदर। और हमारे प्रोग्राम जो कानून बनाए, अभी अध्यक्ष ने बता दिया आपको, किसानों के लिए हो चाहे वो युवाओं के लिए हो, जो कुछ संभव था हमने 5 साल में करने का प्रयास किया। 2 साल कोरोना में निकल गए। कोरोना के प्रबंधन की तारीफ पूरे देश के अंदर हुई है। राजस्थान के कोरोना प्रबंधन भीलवाड़ा मॉडल WHO तक ने तारीफ करी है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि केरला में गया था, केरला में सरकार 70 साल में एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की, एक बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनती थी 70 साल तक। इस बार उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा इतना अच्छा काम किया सरकार ने कोरोना में, इसलिए वापस कम्युनिस्ट पार्टी सरकार रिपीट कर दिया। अगर केरला में कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है, माई बाप तो जनता ही होती है। देखिए, फैसला आपको करना है, प्रदेश की जनता को करना है। मुझे एहसास होता है कि इस बार कोरोना का शानदार मैनेजमेंट, इतनी सारी हमारी स्कीमें, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में गई हैं, और पूरी पब्लिक के लिए इलाज का राइट टू हेल्थ का कानून बना दिया हम लोगों ने। ओपीएस लागू कर दी कर्मचारियों के लिए। हमने 7 वादे किए, उसमें हमने कहा हम ओपीएस एक्ट बनाएंगे, सरकार बनेगी तो हमारी। 7 गारंटी हमने नहीं दी अभी। जो आपको मालूम है, गैस सिलेंडर 500 रुपये का दायरा बढ़ा रहे हैं, गोधन गारंटी योजना ला रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरह, गोबर के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल। खड़गे साहब ने भी बताया मुझे, इन्होंने ये प्रयोग जो गोविंद दोतावास ने किया अभी एज ए शिक्षा मंत्री, वो प्रयोग खड़गे साहब बता रहे थे 74 के अंदर इंग्लिश स्कूलें खोली गई वहाँ पर कर्नाटक के अंदर। लोगों ने कहा आप इंग्लिश में क्यों ध्यान दे रहे हो, कन्नड़ की बात क्यों नहीं करते हो। आज गांव गांव हमारी स्कूल चल रही है। हमारे बच्चे आने वाले वक्त में देखेंगे, आप नाम करेंगे राजस्थान का, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज कंप्यूटर का जमाना है, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल आ गए हैं। राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ है, उसमें इंग्लिश सीखना जरूरी है। मेरी बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के। आज मैं कह सकता हूँ आज इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। तो सुना आपने, यहाँ पर जयपुर में चुनावी रैली में पहुंचे अशोक गहलोत ने भरे मन से यहाँ पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर जमकर वार किया। उनकी नीतियों को पूरी तरीके से फ्लॉप बताया और अपनी योजनाओं और अपनी जो नीतियां लागू कर रहे हैं उनको वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक कई नंबर देते हुए नजर आए। यहाँ पर अपनी योजनाओं की उन्होंने तारीफ करी और यहाँ पर मोदी सरकार
के ऊपर आरोप भी लगाया कि ईडी की कार्रवाई जो है चुनाव से पहले की जा रही है और चुनाव प्रभावित करने की कोशिश यहां पर केंद्र सरकार कर रही है। और लगातार चाहे ये ईडी की कार्रवाई दिल्ली में हुई हो, राजस्थान में हुई हो, और अब जहां कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में मतदान जल्द ही पास है, यानी देखा जाए तो कल ही यहां पर मतदान होने, और यहां पर महादेव बुकिंग ऐप के चलते जो है सीएम बघेल अब यहां पर सुर्खियों में आ गए हैं, विवादों में घिर गए हैं, और कहा जा रहा है कि अब और भी राज्य ऐसे होंगे जहां पर चुनावों से पहले ईडी अपना एक्शन दिखा सकती है, जिसका सीधा आरोप यहां पर बीजेपी सरकार पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।